अहाना के कॉलेज का रिजल्ट आने के बाद कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। जब अहाना का रिजल्ट आने वाला होता है तब अर्जुन भी अहाना के पास आता है, लेकिन अहाना नहीं चाहती है कि उसके अलावा कोई और उसके रिजल्ट को पहले देखे। इसलिए अहाना एक बहुत बड़ा कदम उठाती है और सबके सामने कह देती है, मेरे रिजल्ट को सबसे पहले मैं देखूंगी, उसके बाद ही कोई और देखेगा। जब अहाना अपना रिजल्ट देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अहाना के बहुत ही शानदार मार्क्स आते हैं। बिना किसी खास तैयारी के इतने अच्छे नंबर देखकर अहाना खुद बहुत खुश हो जाती है। वह सबसे पहले अपना रिजल्ट दुर्गा देवी को दिखाती है। रिजल्ट देखकर दुर्गा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे गर्व से कहती हैं, अहाना, आज तुमने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। दुर्गा देवी अहाना को दिल से आशीर्वाद देती हैं और मन ही मन एक बहुत बड़ा फैसला ले लेती हैं। उन्हें अब अहाना की प्रतिभा पर पूरा भरोसा हो चुका है। अर्जुन भी अब अहाना की पढ़ाई की कद्र करने लगता है और सोचता है कि अहाना को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इसी बीच दुर्गा देवी घर के सभी लोगों को बुलाकर एक बड़ा ऐलान करती हैं। वे सबके सामने कहती हैं, अहाना पढ़ाई में बहुत होशियार है, इसलिए मैं उसे एक बड़ी ऑफिसर बनाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वह पुलिस ऑफिसर बने, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अपनी बहू को एक दिन पुलिस ऑफिसर बनाकर ही रहूंगी। ये सुनकर कुछ लोग बहुत खुश होते हैं। अर्जुन की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी सिर्फ घर की नहीं बल्कि देश की सेवा करने की भी काबिलियत रखती है। अहाना भी यह सुनकर भावुक हो जाती है। वे दुर्गा देवी के पैर छूती है और कहती हैं, मां, आज आपने मुझे वह दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने सबके खिलाफ जाकर मेरा साथ दिया। इसके लिए मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर के कुछ लोग इस फैसले के खिलाफ हो जाते हैं। बुआ जी और पलटूदा पहले तो चुप रहते हैं, लेकिन बाद में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहते हैं, घर की बहू ऑफिसर कैसे बन सकती है? अगर यह दिनरा पढ़ाई में लगी रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? ऐसे तो घर बर्बाद हो जाएगा। दुर्गा देवी उनके तानों का जवाब देते हुए सख्त लहजे में कहती हैं, मेरी बहू के बारे में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके हिस्से का काम हो जाएगा, लेकिन उसके सपनों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेगा। मैं अहाना को पुलिस ऑफिसर बनाकर रहूंगी, यह मेरा वादा है। सभी लोग दुर्गा देवी के इस आत्मविश्वास को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब दुर्गा देवी का यह सपना सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे घर की इज्जत का सवाल बन चुका है। तो क्या अहाना दुर्गा देवी के इस सपने को पूरा कर पाएगी? क्या वे सबके विरोध के बावजूद एक बड़ी पुलिस ऑफिसर बनकर सबका सिर गर्व से ऊंचा करेगी? अर्जुन और अहाना ने मिलकर दिया दुर्गा देवी की छोटी बेटी का साथ और मनाया। दुर्गा देवी को उनकी बेटी को घर में रखने के लिए जब अचानक से अर्जुन की बहन यानी दुर्गा देवी की बेटी घर आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं और आना तो उसे पहचानती भी नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि यह कौन है और इसे देखकर सभी लोग इतने शौक में क्यों हैं। लेकिन जब अर्जुन अपनी बहन को देखता है तो उसे गले से लगा लेता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। अर्जुन अपनी बहन से पूछता है कि तुमने तो शादी कर ली थी, फिर तुम सफेद जोड़े में क्यों हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? इसके बाद वह अपनी पूरी कहानी अर्जुन को बता देती है और अहाना भी यह सब सुन लेती है। अहाना को समझ आ जाता है कि यह तो अर्जुन की बहन है, जिसके बाद वो उसे घर के अंदर लेकर आती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि उसे लगता है कि इतने सालों बाद वो घर लौटी है और उसने अपने परिवार का भी दिल दुखाया था। अब वो अपनी मां के सामने कैसे जाएगी और उनसे नजरें कैसे मिलाएगी? लेकिन आहना उसे हिम्मत देती है और कहती है कि एक मां अपने बच्चों से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। तुम उनसे मिलो तो सही, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी मां दिल से कितनी दयावान और अच्छी है। आना के कहने पर दुर्गा देवी की बेटी घर के अंदर आ जाती है और दुर्गा देवी उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साफ साफ कह देती है कि तुम्हारे इस घर में रहने का अब कोई भी अधिकार नहीं है। चली जाओ यहां से। पहले जाने से पहले तुमने एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, तो अब लौट कर क्यों आई हो? दुर्गा देवी का अपना गुस्सा देखकर आहाना दुर्गा देवी को समझाने की कोशिश करती है कि आपके सिवा आपकी बेटी का कौन अपना है और उसका कोई घर भी नहीं है। फिर वह लौटकर कहां जाएगी?
अपने घर ही तो आएगी। इसके बाद आना की बातों को सुनकर और अपनी बेटी की हालत को जानकर दुर्गा देवी का दिल पिघल जाता है और वह अपनी बेटी को घर के अंदर रहने की अनुमति तो दे देती है, लेकिन अपनी बेटी से बात नहीं करती। अब देखना यह होगा कि क्या आना दुर्गा देवी और उनकी बेटी के बीच की दूरियां मिटा पाएगी।